हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड की ब्रेंसलेक से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात अपने दौर के जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चंद्रशेखर जी की। अगर चंद्रशेखर जी का सहयोग न मिला होता तो बीते हुए दिन शायद उन ऊंचाइयों पर न होता जहां ये आज है। चंद्रशेखर जी मुझे सलाह देते थे कि फला कलाकार से मिलो। उन कलाकार को फोन करके मेरे बारे में बताते थे और इस तरह मेरे लिए रास्ते आसान होते चले गए थे। और फिर एक रोज मैंने उनसे कहा था कि आपका भी तो इंटरव्यू होना चाहिए। और फिर चंद्रशेखर जी के अंधेरी पश्चिम के जुहू गली के इलाके में स्थित बंगले भवदीप में उनका इंटरव्यू संपन्न हुआ। साप्ताहिक सहारा समय के मेरे कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए हुआ ये इंटरव्यू 9 अगस्त 2003 के अंक में छपा था। बीते हुए दिन की बुनियाद में सहारा समय का मेरा कॉलम क्या भूलूं क्या याद करूं ही है। चंद्रशेखर जी का जन्म 7 जुलाई 1923 को दक्कन के हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता गौरी शंकर वैद्य हैदराबाद के एक जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। मां रमन्ना हाउसवाइफ थी। परिवार में माता पिता के अलावा चंद्रशेखर जी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी थे। चंद्रशेखर जी की मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन निजाम का राज होने की वजह से उर्दू फारसी का बोलबाला था और इसलिए चंद्रशेखर जी की पढ़ाई लिखाई भी उर्दू फारसी में ही हुई थी। चंद्रशेखर जी कहते थे, मुझे पहलवानी का बहुत शौक था और अखाड़े में अक्सर मेरा मुकाबला मेरे करीबी दोस्त शंकर के साथ होता था, जो आगे चलकर शंकर जयकिशन की जोड़ी के नाम से दिग्गज संगीतकार बने। ये 1930 के दशक के दौर की बात है और उस वक्त मैं और शंकर दोनों ही किशोरावस्था में थे। उन्हीं दिनों निजाम मीर उस्मान अली खान के खिलाफ आर्य समाज का आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे राज्य में किशोरों और युवाओं की धरपकड़ शुरू हो गई। ऐसे में तमाम युवाओं की तरह चंद्रशेखर जी को भी हैदराबाद छोड़ना पड़ा और वो भागकर बेंगलौर पहुंच गए। चंद्रशेखर जी कहते थे, बेंगलौर में मैंने फिल्मों में किस्मत आजमानी चाहिए, लेकिन मेरी तेलुगु इतनी खराब थी कि स्टूडियो वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा मैं मुंबई जाकर हिंदी फिल्मों में कोशिश करूं और साल 1941 में मैं मुंबई चला आया। मुंबई आकर चंद्रशेखर जी काम की तलाश में स्टूडियो दर स्टूडियो भटकने लगे। एक रोज वो रंजीत स्टूडियो की तरफ जा रहे थे कि एक आदमी उनके पास आया और पूछा, हीरो बनना है? चंद्रशेखर जी ने हाँ कहा तो उस आदमी ने साथ ले जाकर उन्हें जूनियर आर्टिस्टों की, जिन्हें उन दिनों एक्स्ट्रा कहा जाता था, भीड़ में बैठा दिया। वो एक रेस्टोरेंट का सीन था और चंद्रशेखर जी को ग्राहक बनकर टेबल पर बैठे रहना था। वो साहब फिल्म के एक्स्ट्रा सप्लायर थे। शाम को पैकअप के बाद 1.5 रुपया मिला और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद डिसेंट एक्स्ट्रा के तौर पर तरक्की हुई तो चंद्रशेखर जी का मेहनताना बढ़कर एक दिन का 8 रुपया हो गया। उन दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर WZ अहमद और उनकी पत्नी नीना के पूना स्थित शालीमार स्टूडियो में अभिनेताओं की भर्ती हो रही थी। चंद्रशेखर जी बताते थे, गायिका शमशाद बेगम के एक गीत की रिकॉर्डिंग में मैं कोरस में हिस्सा ले चुका था, इसलिए वो मुझे जानती थी। उनकी सिफारिश पर मुझे शालीमार में 60 रुपए महीने के वेतन पर नौकरी पर रख लिया गया। ये साल 1945 की बात है। शालीमार स्टूडियो में चंद्रशेखर जी को जोश मलिहाबादी, अख्तर उल ईमान, कृष्णचंद्र और पंडित भरत व्यास जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। वो बताते थे, पंडित भरत व्यास के निर्देशन में बनी शालीमार की फिल्म रंगीला राजस्थान में मैं साइड हीरो था और हीरो थे भारत भूषण। मैं उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। शालीमार की ही साल 1946 की फिल्म पृथ्वीराज संयुक्ता में चंद्रशेखर जी ने एक अहम किरदार किया। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और नीना मेन लीड में थे।
लेकिन साल भर के अंदर देश का बंटवारा हुआ। WZ अहमद और नीना पाकिस्तान चले गए और शालीमार स्टूडियो बंद हो गया। फिल्म रंगीला राजस्थान बंटवारे के 2 साल बाद 1949 में रिलीज हुई थी। चंद्रशेखर जी कहते थे, साल 1948 में गांधी की हत्या हुई तो महाराष्ट्र भर में ब्राह्मणों के खिलाफ दंगे भड़क गए। पुणे में भी हालात बिगड़ते चले गए तो मुझे पुणे छोड़कर मुंबई आना पड़ा। नए सिरे से काम की तलाश शुरू हुई। निर्देशक केशव राव दाते से मुलाकात हुई तो उनकी सिफारिश पर मुझे वी शांताराम की कंपनी राजकमल कला मंदिर में नौकरी मिल गई। मैंने राजकमल की साल 1949 की अपना देश और 1950 की दहेज में अभिनय किया और एडिटिंग भी सीखी, लेकिन कुछ ही समय बाद कुछ निजी कारणों से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक बार फिर से काम की तलाश शुरू हुई। अभिनेता भारत भूषण के बड़े भाई प्रोड्यूसर आर चंद्रा उन दिनों फिल्म बेबस बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में चल रही थी। अपने करीबी दोस्त भारत भूषण के कहने पर चंद्रशेखर जी लखनऊ चले गए। फिल्म बेबस में उन्होंने अभिनय किया और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम किया। साल 1950 में रिलीज हुई इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में भारत भूषण और पूर्णिमा थे। चंद्रशेखर जी बताते थे, फिल्म बेबस में मेरे काम को देखकर वी शांताराम जी ने मुझे बुलाया और फिल्म सुरंग के हीरो के तौर पर साइन कर लिया। साल 1953 में रिलीज हुई सुरंग ही वो फिल्म थी जिसने चंद्रशेखर जी को पहचान दिलाई। अगले 1.5 दशक में उन्होंने कवि, मस्ताना, बारादरी, बागी सिपाही, बरसात की रात, काली टोपी लाल रुमाल, तेल मालिश बूट पॉलिश, बात एक रात की, किंग कॉन्ग, भला आदमी, सच्चे का बोलबाला और प्रोड्यूसर चिमनलाल त्रिवेदी की 16 फिल्मों समेत लगभग 35 फिल्मों में हीरो और साइड हीरो के रोल्स किए। चंद्रशेखर जी कहते थे, दादा भगवान की फिल्म भला आदमी में मुझे कुश्ती जीते 2 पहलवानों के साथ गीत हमसे करेगा जो मुकाबला मार खाना पड़ेगा पर डांस करना था, लेकिन डांस करना मुझे आता नहीं था, इसलिए दादा भगवान को मजबूरन मुझे एक पहलवान के कंधे पर बैठाकर ये गीत शूट करना पड़ा। अपनी इस कमजोरी पर मुझे बहुत शर्म आई, लेकिन मैंने इसे एक चुनौती के तौर पर लेते हुए डांस सीखना शुरू किया और जल्द ही मैं अच्छे डांसरों में गिना जाने लगा। चंद्रशेखर जी ने साल 1964 में बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म चाचा चा और 1966 में स्ट्रीट सिंगर बनाई और इन दोनों ही फिल्मों में वो डांसिंग हीरो के तौर पर नजर आए। फिल्म स्ट्रीट सिंगर के कंपोजर सूरज दरअसल संगीतकार शंकर ही थे, जिनके लिए व्यावसायिक कारणों से अपना असली नाम देना संभव नहीं था। चंद्रशेखर जी पर फिल्माए गए कुछ गीत सुपरहिट हुए थे, जैसे तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे जाए जिया, वो हम न थे वो तुम न थे वो रह गुजर थी प्यार की, और एक चमेली के मड़वे तले, एक नजर तेरी एक नजर मेरी कब टकराई मैं शर्माई, और आजा आजा आ गले लगा ऐसे में तू कहां चला है साथिया। चंद्रशेखर जी बताते थे, लगभग 35 फिल्में बतौर हीरो करने के बाद साल 1970 की कटी पतंग से मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गया। महबूबा, अजनबी, साजन बिन सुहागन, नमक हलाल, कुली, शराबी, आज की आवाज, आवाम जैसी कई फिल्मों में वो कैरेक्टर रोल्स में नजर आए। साथ ही उन्होंने कुछ टीवी शोज भी किए। रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में राजा दशरथ के महामंत्री आर्य सुमंत की भूमिका के लिए चंद्रशेखर जी को आज भी याद किया जाता है। 60 साल के करियर में चंद्रशेखर जी ने 250 से ज्यादा फिल्में और कुछ टीवी शोज किए और फिर बढ़ती उम्र के साथ अभिनय को अलविदा कह दिया। लेकिन फिल्मों से जुड़े कलाकारों, तकनीशियनों और कामगारों के हित में काम कर रही संस्थाओं सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन,
स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और सिने फेडरेशन आदि में वो लगातार सक्रिय रहे। चंद्रशेखर जी 13 साल के थे जब उस दौर की परंपरा के अनुसार साल 1936 में उनकी शादी हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम पुष्पा देवी था। चंद्रशेखर जी के इंटरव्यू के दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थी। चंद्रशेखर जी के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़े बेटे अशोक शेखर एक फिल्म मेकर और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक हैं। छोटे बेटे अनिल शेखर अमेरिका में रहते हैं। बेटी रेणु अरोड़ा एक पैथोलॉजिस्ट है और रेणु के पति नरेश कुमार अरोड़ा पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड हैं। रेणु जी का बेटा यानी चंद्रशेखर जी का दोहता शक्ति अरोड़ा टीवी शोज का एक जाना पहचाना चेहरा है। चंद्रशेखर जी का निधन 16 जून 2021 को 98 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। उनकी पत्नी कई वर्ष पहले ही गुजर गई थी। तो ये थी कहानी बीते दौर के जाने माने अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 122 की, जिसमें होंगी 1940 के दशक की गायिका अभिनेत्री सुशीला रानी पटेल। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।